अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं यूके के एक बहुत ही कमाल के वर्क वीज़ा प्रोग्राम के बारे में। इस वर्क वीज़ा प्रोग्राम का नाम है टायर 2 यूके वर्क वीज़ा प्रोग्राम। ये स्किल्ड वर्कर के लिए है, यानी कि स्किल्ड वर्कर से मुराद ऐसे लोग हैं जो कि किसी एक ख़ास फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं या किसी भी एक ख़ास फील्ड में स्किल्ड वर्कर हैं, तो आप इस वीज़ा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये यूके का 5 साल का वीज़ा है। इसका फ़ायदा यह है कि 5 साल के बाद आप यूके की पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस वहाँ के बन सकते हैं। तो ये तो थी इसके कुछ बेनिफिट्स। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ बुला सकते हैं। अगर ये आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप इसी 5 साल का जो आपको वीज़ा इशू होता है, इसी के दौरान ही आप अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जिन कंपनीज़ के थ्रू आप काम करेंगे या जो आपके स्पॉन्सर्स होंगे वो भी यूके की बहुत बेस्ट अच्छी कंपनीज़ हैं, तो उनके अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस वीज़ा प्रोग्राम का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपके स्पॉन्सर्स होंगे, यानी कि जो कंपनीज़ आपको हायर करेंगी, वो कोई छोटी मोटी कंपनीज़ नहीं हैं। वहाँ पे आपकी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा प्रोग्राम की वो है जी आपका ऑक्यूपेशन। आपका जो ऑक्यूपेशन है या आपका जो प्रोफेशन है, वो जो इनकी लिस्ट है यूके के अंदर, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी शॉर्टेज हो चुकी है। वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे बंदे उनको नहीं मिल रहे कि वहाँ पे इस तरह का काम कर सकें। तो उन्होंने मुकम्मल बाकायदा तौर पे एक लिस्ट वेबसाइट पे पब्लिश की है। वहाँ पे जाके आप वो अपना प्रोफेशन देख सकते हैं। अगर तो आपका जो प्रोफेशन है उनके शॉर्टेज प्रोफेशन की लिस्ट में आता है तो समझ लें कि आपने बहुत बड़ी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब जो आपका प्रोफेशन है, मिसाल के तौर पे अगर आप प्लम्बर हैं, तो अगर वहाँ पे प्लम्बर की डिमांड है या ज़रूरत है तो आपके जो वीज़ा हासिल करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो लिस्ट है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपका जो भी आपकी फील्ड है या ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है, आपने इस तरह ऊपर लिखना है। तो इस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आपका प्रोफेशन सर्च हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना जो प्रोफेशन है उसका जो कोड है, ऑक्यूपेशन कोड, वो कहीं पे लिख लेना है, याद रख लेना है। ये जो कोड है ये आगे जाके भी आपके काम आएगा। अब अगर तो आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट के अंदर मौजूद है तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पहली ही रिक्वायरमेंट में फ़ेल हो चुके हैं, आपने अगले स्टेप्स में जाना ही नहीं। दूसरे नंबर पे आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड स्पॉन्सर्स को तलाश करना है जो कि आपको स्पॉन्सर्स कर सकें। इसकी लिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप ये लिस्ट खोल सकते हैं। अब स्पॉन्सर्स को तलाश करने का आसान तरीका ये है कि आपने अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो जितने भी स्पॉन्सर्स होंगे जो कि उस ऑक्यूपेशन को रिक्वायर करते होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब इन स्पॉन्सर्स के साथ आपने रब्ता करना है। रब्ता करने का तरीका ये है कि आपने हर एक स्पॉन्सर की जो अपनी एक पर्सनल वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाना है। वहाँ पे जाके देखना है कि कोई वैकेंसीज खाली तो नहीं, या उनके जो कैरियर का ऑप्शन है वहाँ पे जाके आपने यूके की जो यूके स्टाइल में सीवी और कवर लेटर बना के वहाँ पे अप्लाई करना है, उनको ईमेल्स करनी है। तो जैसे ही आपको किसी कंपनी की तरफ से रिस्पांस आए ईमेल के ज़रिए तो आपने उनको फौरी रिप्लाई करना है और जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो आपको जॉब ऑफ़र आ जाएगा या स्पॉन्सरशिप लेटर आएगा, इन्विटेशन लेटर आएगा, उसके थ्रू आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अब जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके साथ आपने लैंग्वेज की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लगाना है, यानी कि आइल्स का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसकी कॉपी लगानी है। अब आइल्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, और आइल्स का जो टेस्ट देने के लिए आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाके उनकी डेट देख लें, किस डेट को वो टेस्ट कंडक्ट होता है। उससे पहले आप आइल्स की अच्छी खासी तैयारी कर लें। इनकी बुक्स भी मिलती हैं, बुक्स के ज़रिए करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लें, या काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आइल्स की आप वो तैयारी करके तो ये टेस्ट दें। उसके बाद जो है आपका जो बैंड आएगा, मिनिमम जो है वो 5.5 बैंड ये रिक्वायर करते हैं। और फिर आपकी ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। पहली रिक्वायरमेंट में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए।
दूसरे नंबर पे आपने स्पॉन्सर्स से रब्ता करना है, आपने उनको ईमेल्स करनी है, अपना CV और कवर लेटर उनको भेजना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपने साथ ही जो इनकी तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने IELTS का एग्ज़ाम पास करना है। अब IELTS में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मिनिमम जो है वो 5.5 बैंड होने चाहिए हर सेक्शन के अंदर। अगर ज़्यादा बैंड आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा है, आपके वीज़ा लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और इसके साथ ही जब आप ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है एम्बेसी में। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर मौजूद होना चाहिए उस कंपनी की तरफ से, या जॉब ऑफ़र लेटर मौजूद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने जो लैंग्वेज की आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपके जो पासपोर्ट है, ID कार्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने एक फ़ाइल के अंदर बना कर तो एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है। अब इस वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 3 महीने है। जब आपकी जॉब स्टार्ट होगी उससे 3 महीने पहले ही आपने इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर हम इस वीज़ा की फ़ीस की बात करें तो 625 पाउंड से 1423 पाउंड इसकी फ़ीस की रेंज है। ये डिपेंड करती है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। UK स्टाइल के CV और कवर लेटर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे WhatsApp नंबर पे या ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर दूँगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।